हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल जी, उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, स्वर प्लेटफॉर्म। ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का मेन कारण है टू ब्रिज लैंग्वेज बैरियर। जो लैंग्वेज बैरियर है उसको कम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर का फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म, ये जो स्वर प्लेटफॉर्म है वो कब लॉन्च किया गया है? तो जो गुड गवर्नेंस डे, जो 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम हर साल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। उसी दिन पे ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एम क्या है? टू इनहेंस द कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द सिटीजन बाय ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर्स। जो लैंग्वेज बैरियर्स है उसको ओवरकम करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस तरीके से लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना है, कहाँ पे ओवरकम करना है, उसके बारे में बात करें तो एक्चुअल में अगर आप गुजरात के सिटीजन हो और अगर आपको कोई भी ग्रीवियंस दर्ज करवाना है, कंप्लेन दर्ज करवानी है, तो आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे ग्रीवियंस अपना दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अभी तक क्या था कि वो ग्रीवियंस है ना, मात्र आप लिख के ही दर्ज करवा सकते थे, लिख के ही दर्ज करवा सकते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीजन्स ऐसे होते हैं जिनको लिखना नहीं आता, जिनको अगर फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश में लिखते तो उनको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में लिखते तो वो लिख के अपनी बात बता नहीं पाते सरकार को। तो सरकार ने यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई आपको अपने ग्रीवियंस को लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो आप जस्ट बोलो, वो उसका ट्रांसलेट करके टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? स्वर प्लेटफॉर्म। तो ये जो है ना स्वर प्लेटफॉर्म, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। और इसका जो रेफरेंस लिया गया ना इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए, वो जो हमारा भाषिनी टीम है, भाषिनी टीम जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भाषिनी है, भाषिनी प्लेटफॉर्म, उसका रेफरेंस दिया गया है, बराबर ना। तो जिस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा प्लेटफॉर्म है? भाषिनी। उसी प्लेटफॉर्म का यूज करके ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बराबर ना। तो एम समझ में आया फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। और जिस तरीके से मैंने आपको बात किया कि ये स्वर प्लेटफॉर्म के की फीचर्स क्या है, तो स्पीच टू टेक्स्ट इंटीग्रेशन वो कर सकता है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इंडिनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज किया है। ये सिस्टम को बनाने के लिए कौन सा सिस्टम एज अ रेफरेंस लिया है? तो भाषिनी सिस्टम उसने एज अ रेफरेंस लिया है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वॉइस बेस्ड सबमिशन हम कर सकते हैं एप्लीकेशंस के, हमारे हमारे ग्रेविएशंस के। और इसकी वजह से हम क्या होगा, जो इंग्लिश कीबोर्ड्स के अंदर जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी, बराबर ना। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपने ग्रीवियंस को अच्छे से सरकार के सामने रख पाएगा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर प्लेटफॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, उसके अलावा इसके लिए रेफरेंस प्लेटफॉर्म कौन सा यूज किया गया है, भाषिनी प्लेटफॉर्म, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। और आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक्चुअल में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा फिजी फिजी करके एक देश है, उसके साथ टाई अप किया गया है। अभी रिसेंटली फिजी के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो गुजरात की विजिट पे आए थे। उनका नाम है मनोवा कामिकामिका। ये गुजरात की विजिट पे आए थे, तभी गुजरात और फिजी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि एक्चुअल में जो डेयरी इंडस्ट्री है, गुजरात है ना, आपको पता ही है कि डेयरी सेक्टर के अंदर सबसे अव्वल नंबर पे है। अमूल सुमूल सब कुछ गुजरात के अंदर है। बहुत सारी डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गुजरात के अंदर है। तो गुजरात एक डेयरी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, कहाँ पे? फिजी के अंदर, बराबर ना। तो इसके लिए यहाँ पे गुजरात और फिजी के बीच में एमओयू साइन हुआ है, बराबर ना। राइट। तो सिंपल न्यूज़ थी कि अभी रिसेंटली
गुजरात गवर्नमेंट ने कौन से देश के साथ पार्टनरशिप की है टू हेल्प अ डेयरी इंडस्ट्री टू हेल्प टू एस्टेब्लिश डेयरी इंडस्ट्री इन द फिजी, बराबर ना। तो गुजरात ने फिजी के साथ पार्टनरशिप की है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। फिजी के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो अभी गुजरात की विजिट पे आए थे, मनोवा कामी कामी का, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये कुछ स्टेटिक फैक्ट्स है, मतलब सिंपल न्यूज थी, ओके। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट है जो हमारा, उसने एक और नई म्यूनिसिपैलिटी को एस्टेब्लिश किया है, और वो हमारे गुजरात की 160th म्यूनिसिपैलिटी बनी है। कौन सी? धारी, ध्यान में रखना है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज अप्रूव द डिसीजन टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी टू धारी ग्राम पंचायत ऑफ अमरेली डिस्ट्रिक्ट। देखो, अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जो धारी ग्राम पंचायत है, उसको अभी म्यूनिसिपैलिटी का स्टेटस देने की बात चल रही है, बराबर ना। और अप्रूवमेंट दे दिया है, और 160th म्यूनिसिपैलिटी बन चुका है ये। धारी जो पहले ग्राम पंचायत था, अभी वो म्यूनिसिपैलिटी बन गया है, बराबर ना। राइट। तो ये जो धारी म्यूनिसिपैलिटी है वो कैसे बनेगा? तो बाय मर्जिंग द प्रेमपारा, हरिपारा, वेकारीपारा, नवापारा, लीनेपारा ग्रुप ऑफ द ग्राम पंचायत विच इज सराउंडिंग धारी इन द धारी ग्राम पंचायत। धारी ग्राम पंचायत के अंदर इतने रीजन को मर्ज करके ये धारी म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया है, बराबर ना, ओके। और धारी म्यूनिसिपैलिटी विल बिकम द 160th म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द गुजरात। और अभी गुजरात के अंदर 22 ए क्लास की म्यूनिसिपैलिटी है, 30 बी क्लास की म्यूनिसिपैलिटी है, 60 के क्लास की है, और 42 डी क्लास की है, बराबर ना, राइट। और अभी तक 159 म्यूनिसिपैलिटीज थी, अभी 160 म्यूनिसिपैलिटी बना है धारी, बराबर। कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? अमरेली डिस्ट्रिक्ट का है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। और सिंपल न्यूज़ था, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली धारी जो नया म्यूनिसिपैलिटी बना है वो कौन से स्टेट का है? गुजरात का। गुजरात का जो 160 म्यूनिसिपैलिटी बना है वो कौन सा बना है? धारी बना है, बराबर। कौन कौन से ग्राम पंचायत को मर्ज करके? तो प्रेमपारा, हरिपारा, देन वेकरीपारा, नवापारा, लीनेपारा, जो इतने ग्राम पंचायत के ग्रुप है उसको मर्ज करके, बराबर ना, राइट, ओके। ओके, हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि सूरत का जो इच्छापुर पुलिस स्टेशन है, उसको अभी अवार्ड दिया गया बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री का। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री, कौन सा? इच्छापुर पुलिस स्टेशन। कौन सा सिटी का है? सूरत का है, ध्यान में रखना है। तो इच्छापुर पुलिस स्टेशन इन द सूरत हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो रिकॉग्निशन दिया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कौन है उसके होम मिनिस्टर? अमित शाह जी, उनके द्वारा ये रिकॉग्निशन दिया गया है। ये रिकॉग्निशन क्यों दिया गया है? बिकॉज उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए, पुलिस स्टेशन का जो परफॉर्मेंस था इन लॉ इन्फोर्समेंट, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, सिटीजन कोलैबोरेशन और इफेक्टिव यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब प्रैक्टिस की वजह से उसको ये अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस पुलिस स्टेशन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिनेस मेंटेन किया गया है। उसके अलावा जो सीसीटीवी नेटवर्क यहाँ पे जो एस्टेब्लिश किया गया है वो कंप्लीटली मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है सिक्योरिटी को। और उसके अलावा एवरीथिंग अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है, बराबर ना। उसके अलावा पुलिस स्टेशन ऑल्सो इंश्योर्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द पब्लिक, पब्लिक को अच्छे से रिस्पॉन्स भी देता है ये पुलिस स्टेशन। उसके अलावा व्हेन पीपल विजिट, हाउ दे आर ट्रीटेड, ऑल आर मॉनिटर्ड। कि जब ये पुलिस स्टेशन के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, वो सभी चीज़ों को ये मॉनिटर करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, मेरा मानना, राइट। और तो ये जो इच्छापुर पुलिस स्टेशन के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है, वो जो लोगों के अंदर मेंटालिटी होती है कि पुलिस स्टेशन तो ऐसे ही चल रहा है, बहुत सारे वहाँ पे बहुत फ्रॉड होते हैं वगैरह वगैरह, करप्शन बहुत होता है, तो ये जो लोगों के अंदर मेंटालिटी है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है इच्छापुर पुलिस स्टेशन, बराबर ना। इसके लिए इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। इच्छापुर पुलिस स्टेशन ध्यान में रखना है, ओके, चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात का जो घरचोड़ा है उसको अभी जीआई रिकग्निशन दिया गया है। तो घरचोड़ा जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसको जीआई रिकग्निशन दिया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता होना चाहिए जीआई टैग,
जियोग्राफिकली जियोग्राफिकली इंडिकेशन टैग। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर चीज जो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, उस जगह की पहचान है, वही जगह पे ही वो यूनिक चीज पाई जाती है, तो उस चीज को उस जगह का क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, बराबर ना, राइट। अभी जीआई टैग देने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज को जीआई टैग मिला है, तो उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उसके कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड होंगे तभी जाके उसको जीआई टैग दिया जाएगा, बराबर ना। तो हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको अगर वो एक पर्टिकुलर जगह का एक यूनिकनेस है उसके अंदर, बराबर ना, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसको बनाने वाले लोगों को प्रॉपर सर्वाइवमेंट मिल सके, उनको प्रॉपर बिजनेस मिल सके, उनकी प्रोडक्ट को नेशनली और इंटरनेशनली पहचान मिल सके। ये पर्सपेक्टिव से जीआई टैग दिया जाता है, बराबर ना। तो अभी रिसेंटली जो जीआई टैग दिया गया है, वो गुजरात के घरचोड़ा हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है, बराबर। तो गुजरात आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट घरचोड़ा has been awarded the geographical indication tag by the Union government, taking the state's total GI tags। गुजरात के अंदर टोटल मिला के कितने जीआई टैग्स मिल चुके हैं अभी तक, 27। उसमें से 23 है ना, वो हैंडीक्राफ्ट के हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो अभी तक गुजरात को 27 जीआई टैग मिल चुके हैं। आपको पता करना है सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ से, कौन से राज्य से आए। और अभी रिसेंटली घरचोड़ा जीआई टैग वो गुजरात का है, गुजरात का हैंडीक्राफ्ट है, बराबर ना, ओके। और अगर मैं घरचोड़ा के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो ये कल्चरल इंपॉर्टेंस को इम्प्रूव करता है, कि ट्रेडिशनली वॉर्न ड्यूरिंग द हिंदू एंड जैन वेडिंग्स। ये जो घरचोड़ा है ना फ्रेंड्स, वो हिंदू और जैन वेडिंग्स के अंदर गुजरात के अंदर पहना जाता है। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न इवोल्यूशन भी हुए हैं, लाइक उसके अंदर बहुत सारी कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है, बराबर ना। और मार्केट की डिमांड, अगर मैं ये चीज़ को फॉर एग्जांपल जीआई टैग मिल गया, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ उसको नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बराबर ना, राइट, ओके। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो एक ऑथेंटिकेशन मिलता है कि भाई ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगी तभी जाके इसको जीआई टैग मिला है, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है। उसके अलावा आर्टिजन्स उनको बनाते हैं, जो अभी तक उनकी प्रोडक्ट लोकल लेवल पे सेल होती थी, अभी वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सेल होगी, बराबर ना। ये जीआई टैग के बेनिफिट्स है। तो अभी रिसेंटली किसको मिला है जीआई टैग, घरचोड़ा हैंडीक्राफ्ट जो गुजरात का है उसको मिला है। 27 अभी तक जीआई टैग गुजरात को मिल चुके हैं। उसमें 23rd नंबर का ये हैंडीक्राफ्ट से भी रिलेटेड है, बराबर ना, ओके, राइट। अगर मैं गुजरात गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करूं अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गरबी गुर्जरी, जहाँ पे गुजरात के जो आर्ट और क्राफ्ट है उसको प्रिजर्व किया जाता है, बराबर ना। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, बराबर ना, आर्ट को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रमोशन, ये जो जीआई टैग आइटम्स होती है वो एक पर्टिकुलर आइटम को जीआई टैग देने से उसको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म मिलता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। और जो जीआई टैग आइटम्स होती है उसको जो वाइब्रेंट गुजरात जैसी सबमिट होती है वहां पे भी डिस्प्ले करने का मौका मिलता है उन आर्टिजियंस को, बराबर ना, ओके, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जो कच्छ का स्मृति वन है, उसको यूनेस्को प्रिक्स वर्सिलिस अवार्ड मिला है। अभी ये यूनेस्को का जो प्रिक्स वर्सिलिस अवार्ड किसको मिलता है फ्रेंड्स, तो ये जो अवार्ड है ना, यूनेस्को किसको देता है, ग्लोबल आर्किटेक्चर और डिजाइन अवार्ड है ये। कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस जो अभी रिसेंटली बनाई गई है, अगर उसका आर्किटेक्चर और डिजाइन बहुत ही यूनिक है, तब जाके प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड देता है उस जगह को, कौन, यूनेस्को, ध्यान में रखना है। तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड अभी रिसेंटली कच्छ के स्मृति वन को मिला है। अभी ये क्यों मिला है उसके बारे में बात करें फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो अभी एक्चुअल में ये जो स्मृति वन है ना, जो कच्छ के अंदर बनाया गया है, वो एक्चुअली एक अर्थक्वेक मेमोरियल है, जो कच्छ के अंदर 2001 के अंदर जो भूकंप आया था, और उसकी वजह से जो वहां पे जानहानि हुई थी, बराबर ना, उसके उसका मतलब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, उसका एक मेमोरियल बनाया गया है, इस स्मृति वन, बराबर ना, राइट। और ये जो मेमोरियल है वो बनाया गया है कब, 2022 के अंदर। तो उसके जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने इस मेमोरियल को इतना
जीवंत बनाए हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो इतनी यूनिक है, इसकी वजह से उनको प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड मिला है, बराबर ना। तो आर्किटेक्चर ऑफ स्मृतिवन असेंबली ब्लेंड्स विद द हिस्टोरिक भुजियो डूंगर, जो भुजियो डूंगर है उसके साथ उसका मतलब डिजाइन यहाँ पे इन स्मृति वन के आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिल रहा है, बराबर ना। और बहुत ही इमेंसिव गैलरीज है विच इज डिजाइन टू एजुकेट द विजिटर्स ऑन द डिजास्टर प्रिपेयरनेस और रेजिलियंस। यहाँ पे जो विजिटर्स विजिट करने के लिए आते हैं इस मेमोरियल को, उनको गाइड किया जाता है किस तरीके से आपको कोई डिजास्टर आता है तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, बराबर। और डिजास्टर रेजिलियंस कैसे बनना है आपको, वो सब के लिए यहाँ पे एजुकेट किया जाता है, बराबर ना। द यूनिक डिजाइन एंड पर्पस ऑफ द म्यूजियम हैव नाउ बीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, अर्निंग ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर द बोथ गुजरात एंड इंडिया, बराबर ना। तो इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ये यूनेस्को प्रीक्स वर्सेलिस अवार्ड मिला गया है कच्छ के स्मृति वन को, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट। और अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। ओके, ये जो स्मृति वन है कच्छ के अंदर वो डेवलप किसने किया, तो गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों के अंदर डिजास्टर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मेमोरियल को बनाया गया है, बराबर ना। राइट। और टोटल 470 एकड़ जमीन के अंदर ये जो भुजियो डूंगर है जो भुज का, बराबर ना, उसकी जो जमीन है 470 एकड़ की, वहां पे इस वन को बनाया गया है, बराबर ना। राइट। और टोटल अगर मैं 2001 का जो अर्थक्वेक आया था ये कच्छ के अंदर, टोटल 12,932 अर्थक्वेक के विक्टिम यहाँ पे मारे गए थे, मतलब मर चुके थे इस घटना के अंदर, बराबर ना। राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था और उसकी मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है, बराबर ना, स्मृति पर। ओके। अभी रिसेंटली गुजरात का पहला, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात का पहला श्रमिक सुविधा केंद्र अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। तो इस श्रमिक सुविधा केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो श्रमिक सुविधा केंद्र है उसके अंदर जो श्रमिक लोग होते हैं, बराबर ना, जो वर्कर्स होते हैं उनको कुछ एसेंशियल एम्यूनिटीज मिलेगी, लाइक फूड, टी, स्नैक, सीटिंग एंड वॉशरूम फॉर द वर्कर इन्वॉल्व इन द एम्प्लॉयमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन द कड़िया नाका। अभी देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे श्रमिक भाई जो श्रमिक वर्कर्स है, बराबर ना, वो क्या होते हैं नॉर्मली, जो कड़िया नाका होता है, कड़िया नाका होता है मतलब हर एक सिटी के अंदर 3-4 लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सभी श्रमिक से ना एक साथ इकट्ठे होते हैं, बराबर। और काम के लिए तलाश में होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्लम्बिंग काम करवाना है, कोई किसी को फॉर एग्जांपल कोई घर का सामान खाली करवाना है, तो वो फिर ये कड़िया नाका के ऊपर जाएगा और श्रमिकों को वहां से काम के लिए बुलाएगा, बराबर। तो वो काम की तलाश में श्रमिक लोग क्या करते हैं, कड़िया नाका के ऊपर बैठते हैं। शहर में 3-4 लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे श्रमिक इकट्ठा होके वहां पे काम की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे जो श्रमिक जो कड़िया नाका के ऊपर खड़े रह के काम की तलाश करते हैं उनको अभी एक शेल्टर टाइप का प्रोवाइड किया गया है, उनको अभी एक श्रमिक सुविधा केंद्र, अभी बहुत सारे श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर सिटी के अंदर, जहाँ पे एक श्रमिक को फूड भी मिल जाएगा, टी, स्नैक, उनको बैठने के लिए जगह और वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बराबर। तो उनको बाहर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे आके खड़े रह सकते हैं, वहाँ पे उनको खाना भी मिलेगा, चाय पानी सब कुछ मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। तो ये श्रमिक सुविधा केंद्र यहाँ पे पहला श्रमिक सुविधा केंद्र गुजरात का अभी इनोग्रेट किया गया है। ऐसे 10 बहुत सारे स्टेट के अंदर बनाने हैं और 10 तो मात्र अहमदाबाद के अंदर बनाने हैं, बराबर ना। राइट। तो अलॉन्ग विद द बेसिक फैसिलिटीज द सेंटर विल एक्ट एज अ हब where labor contractors can find the fellow workers and get their wages. Workers who previously stood on the public roads at the Karyanaka will now have to protection from extreme weather conditions at this केंद्र, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो श्रमिक सुविधा केंद्र है वहाँ पे श्रमिक को सारी बेसिक फैसिलिटी मिलेगी, और जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको अभी वो डायरेक्टली श्रमिक सुविधा केंद्र के अंदर ही आएंगे उन लोगों को काम पे बुलाने के लिए, सिंपल, बराबर ना। राइट। तो गुजरात का पहला श्रमिक सुविधा केंद्र अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आया होगा फ्रेंड्स।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोग्रेट किया पोषण उत्सव विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड गुजरात यूनिवर्सिटी, बराबर ना। तो दो संस्था के द्वारा, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों संस्था के द्वारा मिलके पोषण उत्सव अभी लॉन्च किया गया था, और उसको इनोग्रेट किसने किया? हमारे चीफ मिनिस्टर श्री हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा। और ये जो पोषण उत्सव है, ये पोषण उत्सव के अंदर क्या किया जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे ये पोषण उत्सव सेलिब्रेट करने का जो मेन मकसद है, ये दोनों संस्था का, जो इंडिया का जो न्यूट्रिशनल ट्रेडिशन है उसको सेलिब्रेट करने का, बराबर ना। यहाँ पे उसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भी अप्रूव किया 937 करोड़ फॉर द 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर ऑन भुज नखत्राना रोड, बराबर ना। अभी देखो, एक्चुअली भुज नखत्राना रोड अभी 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड है। वहां पे 4 लेन रोड, 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए 937 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है गुजरात के द्वारा, बराबर ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो भुज नखत्राना जो 45 किलोमीटर का रोड है, बराबर ना, उसको अभी 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाना है, राइट। और उसके लिए 937 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए हैं, बराबर ना, जो फैसिलिटेट करेगा ट्रैवल टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक द माताना मड, धोर्डो, वाइट रन, बराबर ना। तो ये सब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग को इजी बनाने के लिए ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो स्टेट गवर्नमेंट इन द नोट रिलीज है हियर दैट कि ओके, हाँ, ये जो रोड है वो प्रेजेंटली 10 मीटर वाइड है। आफ्टर बिकमिंग अ हाई स्पीड कॉरिडोर इट विल बी प्रोवाइड द ग्रेटर कन्वीनियंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ माताना मड एज वेल एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक द नारायण सरोवर, धोर्डो और वाइट रन, बराबर ना। तो ये जो हमारा सफेद रण है, माताना मड है, उसके अलावा नारायण सरोवर है, ये सब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे ये रोड बनने के बाद बहुत ही जल्दी से हम ट्रैवल कर पाएंगे, बहुत ही इजीली हम ट्रैवल कर पाएंगे। अभी ये रोड मात्र 10 मीटर वाइड है, बराबर ना। ओके, तो इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए 937 करोड़ रुपये एलोकेट किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।